यहाँ पे डायरेक्ट मैं प्लान की स्लाइड पे चला जाता हूँ। हाँ, देखिए, पूरे अपने सिस्टम में एक मिनट, पूरे अपने सिस्टम में बोट एक टोकन है और सीए एक टोकन है। कैरीपैट का सीए टोकन। कैरीपैट क्या है? तो बोट पब्लिक चेन पे आया हुआ पहला इकोलॉजिकल सुपर कंप्यूटिंग पावर का प्लेटफॉर्म। बोट टोकन का टोकोनॉमिक्स अलग है, जो यहाँ पे दिया ही है शायद इस स्लाइड में। बोट टोकन का जो सप्लाई है वो 150 मिलियंस है। हर बार जब भी प्रॉफिट होता है उनको गैस फीस के माध्यम से, उस प्रॉफिट में का 50-50% वो बर्निंग होते जाएगा। ये उसका मैकेनिज्म है। सीए टोकन है, उसकी टोटल सप्लाई है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी। 210 मिलियन इसकी सप्लाई है। इसमें हर 2 साल के बाद 10% सप्लाई कम होती रहेगी, यानी बर्निंग होती रहेगी। अभी 210 सप्लाई में से ये जो स्क्रीन मैंने आपको यहाँ पे जूम की है, 40,000 टोकन्स पर डे सप्लाई होंगे। और इसी 40,000 में दो पैसिव इनकम और दो एक्टिव इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वो कैसे हुआ है? तो ये 40,000 टोकन में से 42% ये हैशरेट माइनिंग यानी पहला पैसिव इनकम के लिए बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी 40,000 का 42% होता है 16,800, 16,800। 18% ये प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए है, यानी सेकेंड पैसिव इनकम। 40,000 का 18% होता है 7,200, यानी सेकेंड पैसिव इनकम में आपको अप टू 1% का यील्ड मिलता है। 35% डायनामिक इनकम के लिए बांटा है। 40,000 का 35% होता है 14,000, यानी 14,000। उस 14,000 में दो पार्ट डिवाइड होते हैं। 7,000 पहला एक्टिव इनकम, दूसरा 7,000 पूल का एक्टिव इनकम। 3% जो रैंकिंग इनकम है सेकेंड एक्टिव इनकम में की, V7 से लेके V10, उन सभी में 3% ये डाउ का इनकम बांटा जाता है। और जिन्होंने नोड लिए थे 5,000 और 10,000, उनमें बटा जा उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आप सभी को बताने के लिए खुशी हो रही है, लगभग 2 लाख से 2.5 लाख डॉलर का बिजनेस उस दिन पिछले 3 दिन में हुआ, 12 तारीख तक, सिर्फ नोड का। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने 5,000 और 10,000 डॉलर का भी डिपॉजिट किया है, तो बेहतरीन रिस्पॉन्स आया था। 2% फाउंडेशन के लिए है। फाउंडेशन यानी ये जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं या ओनर का इनकम हो सकता है इस प्लान के तहत। ऐसा ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है इस 40,000 के डेली सप्लाई का। यानी ये सारा का सारा इनकम आप समझ रहे हो, तो 40,000 के टोकन में ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ओवर पे नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, मैथमेटिक फॉर्मूला के ऊपर ये पूरा सुपर कंप्यूटिंग पावर का हैश रेट बनाया गया है। तो यहाँ पे अभी मैं इनकम की बात करता हूँ। ये स्लाइड आपके सामने है। तो पहला जो इनकम है पैसिव इनकम का, उसका एल्गोरिदम ऐसा चलेगा। 16,800, फिर से मैं कह रहा हूँ, कौन सा 16,800? 40,000 का 42%। ये फिक्स रहेगा, ये कभी भी नंबर चेंज नहीं होगा। 16,800 इंटू गुणाकार आपने कितना स्टेक किया है, यानी 1 USDT इज इक्वल टू 1 हैश रेट। अगर $100 आपने डिपॉजिट किया तो 100 हैश रेट आपको मिलेगा। 1,000 किया तो 1,000 हैश रेट, 10,000 किया तो 10,000 हैश रेट। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ, $10,000 आपने डिपॉजिट किया है, तो 16,800 इंटू $10,000 मतलब 10,000 हैशरेट डिवाइड बाय, आप कैलकुलेटर ले सकते हो आपका, डिवाइड बाय 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब एक के ऊपर 7 जीरो होता है, इज इक्वल टू, अब ये 10 मिलियन क्यों पकड़ा? जो नोड बिके है
वो 8.5 मिलियन के बिके हैं टोटल, 8.5 मिलियन। मैंने थोड़ा सा ऊपर राउंड फिगर कर लिया है, और ये अमाउंट हमेशा और हर दिन बढ़ते जाएगा, और जितना बढ़ेगा उतना खुशी होनी चाहिए हमें, क्योंकि ये हैश पावर कंपनी का बढ़ रहा है, मतलब कम्युनिटी एंटर हो रही है सिस्टम में डेली बेसिस पे, और वो आपको डैशबोर्ड पे लाइव दिखेगा कि आज कितना हैश रेट है, कल कितना हैश रेट है, परसों कितना है, वो सब कुछ डेली बेसिस पे दिखेगा आपको। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। तो 16,800 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 10 मिलियन, यानी एक के ऊपर 70 इज इक्वल टू, अगर ये गणित निकालते तो वो आता है लगभग 16.80 टोकन्स डेली, 16.80 एग्जाम्पल के लिए, इनटू, आज अगर आप डैशबोर्ड पे देखोगे तो सीए का प्राइस $30 दिखाया है और बोट का 8, पर ये हाइप है, जैसे लॉन्च ये हैश पावर आ जाएगी तो कम भी हो जाएगी वो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ता हूँ $5 फ्लोर प्राइस, जहां से वो शुरुआत हो रही है। ज्यादा होगा तो खुशी की बात है बहुत। $5 अगर मैं हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, तो 16 into 5, तो जो गणित आता है वो आपका डेली का टोकन आता है। तो इसमें होता क्या कि 16.80 जो आपके पास आया है, 16 पॉइंट लगभग एग्जाम्पल 16.18 into 5, तो ये ऑलमोस्ट होगा $84। तो डेली का आपका $84 का इनकम हुआ इनटू 30 डेज, तो 2,520, यानी $2,500। ये मैं कंसिडरेशन पकड़ रहा हूँ आज का रेट, एग्जाम्पल मतलब जब लॉन्च हुआ तब 10 मिलियन है, आपका 10,000 है, 16,800 फिक्स है, तब ये 16.80 का रेट $5 है, तब ये है। पर जैसे से दिन बढ़ेंगे और हैश पावर बढ़ेगा, तो आपको जो ये डॉलर आने जा रहे, ये सीए टोकन आने जा रहे थे 16.80, वो कम कम डिक्रीज मोड में आएंगे, कम कम होके आएंगे। परंतु सिस्टम अगर कम्युनिटी बढ़ रही है तो सीए का टोकन बढ़ेगा, प्राइस रेट बढ़ेगा। तो इस तरह से पहली बार आप इस कैलकुलेशन को समझ सकते हो। आज के बाद कोई भी अगर व्यक्ति सवाल करता है सर मुझे फिक्स कितना मिलेगा, आप कंफर्म बताओ कितना मिलेगा, मैं इतना डालूंगा उतना, तो उसका जवाब नहीं है। सिंपल जवाब है, ये फॉर्मूला है, आप जिस दिन पूछ रहे हो उस दिन का फॉर्मूला ये है, कल पूछोगे तो ये फॉर्मूला का इनकम ये है, परसों पूछे तो ये है। तो फिक्स नहीं है, परंतु आप जैसे अभी स्टेकिंग चालू होगा और महीना भर हम लोग इसमें से इनकम लेंगे, तो एक महीने का एवरेज हम बता सकते हैं कि भाई एवरेज इतना आता है। एक महीने के बाद का चीज मैं आज नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, भले फॉर्मूला है पर नंबर फिक्स नहीं है। 10 मिलियन मैंने पकड़ा, शायद वो 20 मिलियन आ जाए परसों के दिन, मुझे नहीं पता, है ना, कितने लोगों ने डिपॉजिट किया ग्लोबल लेवल पे। तो फिक्स यहाँ पे कोई भी किसी को नहीं बता सकता। तो ये पहला पैसिव इनकम हो गया। दूसरा पैसिव इनकम क्या है, जो आपको टोकन आ रहे थे 16.8 एग्जाम्पल के लिए, वो आप दूसरे पैसिव इनकम के लिए 7,000, जो 200 जो बचा है, 18% प्रूफ ऑफ स्टेक, उतना ही वो सिस्टम एंटर करेगा। तो आप अपना टोकन जैसे ही डिपॉजिट करोगे तो अप टू 1% तक आपको डेली का यील्ड मिलेगा, जो 24 आवर्स के लिए लॉक होगा। आप अपना कैपिटल और आपका डेली का आया हुआ सीए टोकन प्रॉफिट, ये दोनों विड्रॉल 24 आवर्स के बाद कर सकते हो, ये ऑप्शन है। नहीं करोगे तो ऑटो कंपाउंडिंग में चलते रहेगा वो। ये दो हो गया पैसिव इनकम। अभी बचे दो एक्टिव इनकम। तो पहला एक्टिव इनकम क्या है उसको समझते हैं हम लोग। तो उसको कहा गया डायनामिक टीम रिवॉर्ड्स। वो कैसे काम करता है, 35% टोटल ये दोनों एक्टिव इनकम के लिए बांटा गया है, यानी 14,000। उसमें से दो पार्ट डिवाइड किए हैं, 7,000 ये रिवॉर्ड्स के लिए, 7,000 पुल इनकम के लिए। तो पहला एक्टिव इनकम क्या है, आपका मिनिमम आईडी होना चाहिए $100, और आपकी वीकर में, ये बाइनरी प्लान नहीं है, एज मच एज पॉसिबल आपका जितना डायरेक्ट होगा भविष्य के लिए काम देगा वो। 3 लेग से ज्यादा लेग हो गए बेटर, मिनिमम 3 होना चाहिए भविष्य के लिए, और शुरुआत में 2 लेग होगी तो भी चलेगा। तो कोई भी एक लेग आपकी पावर लेग कंसिडर हो जाएगी, और एक लेग आपकी वीकर लेग कंसिडर हो जाएगी। तो वीकर का मतलब है मिनिमम $3,000 का वीकर आपका होना चाहिए। तो गणित यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 7,000 इंटू आपका वीकर लेग डिवाइड बाय टोटल कंपनी का वीकर लेग इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपकी 4 लेग है, पहले लेग में $50,000 का बिजनेस है, एग्जाम्पल है, सब उदाहरण है।
नंबर सिर्फ आपको डालना है इनकम समझने के लिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक लेग में 50,000 है, दूसरे लेग में 20, तीसरे लेग में 20, चौथे लेग में 20। तो 50,000 आपकी सबसे बड़ी लेग यानी वो पावर लेग हो गई, जो कंसिडरेशन में काउंट नहीं होगा। बचे हुए तीन लेग 20, 20, 20, 20, 20, 20, वो 60,000 हो गया। तो आपका वीकर हो गया 60,000। तो गणित होगा, कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूला ऐसा होगा 7,000 इंटू 60,000 डिवाइड बाय, मैं फिर से 10 मिलियन पकड़ता हूं एग्जाम्पल समझने के लिए, एक के ऊपर 7 जीरो इज इक्वल टू, तो वो आएंगे आपको डेली के 42 टोकन्स। तो डेली के 42 वापिस बता रहा हूं, ये जो टोकन्स आएंगे वो हमेशा कम अंदाज में ही रोज आएंगे। पॉइंट पॉइंट में भी कम हो सकता है, डायरेक्ट वो दो दो चार चार भी कम हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला चलेगा कंपनी का टोटल वीकर लेग, टोटल कैश पावर, यानी कंपनी में जितना प्रोजेक्ट में पूरे कम्युनिटी ड्रिवन में जितना डिपॉजिट आ रहा है उससे हमारे टोकन पे इफेक्ट होगा। पर जितना डिपॉजिट आ रही है यानी डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है यानी टोकन का रेट बढ़ेगा। तो हमारे लिए फायदे की बात है। तो पहला एक्टिव इनकम है, आपका वीकर लेग कंसिडर किया जाएगा 3,000 होना चाहिए मिनिमम, $100 की आईडी होनी चाहिए आपकी। तो 42 हमने गणित निकाला, कहां से निकाला 42? 7,000 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 10 मिलियन इज इक्वल टू 42 टोकन्स। दूसरा एक्टिव इनकम क्या है, पूल इनकम है, वो आपके सामने रैंकिंग दी गई है V1 से लेके V10 तक। V1 बनना है तो आपका आईडी $500 का होना चाहिए। अगर पहले का 100 था तो $400 और टॉपअप करना है, तो $500 हो जाएगा। उसके बाद 10,000 वीकर होना चाहिए पहले लेवल के लिए। जैसे 10,000 का वीकर लेग होता है तो उसके ऊपर 30%, किसके ऊपर 30%? जो एक्टिव इनकम का 7,000 बैलेंस है, 14,000 का पहला 7,000 हमने कंसिडर किया, अभी दूसरा 7,000 है, यही डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 30% ऑफ 77,000 यानी होता है 2,100। तो टोटल आज के दिन अगर 100 लोग इस V1 पूल में है, ये क्राइटेरिया पूरे करने वाले, जिनका आईडी 500 का है, जिनका वीकर 10 का है, उन सभी लोगों में $2,100, $2,100 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर 100 लोग है तो पर हेड $21 उस दिन आएगा। अगर 1,000 लोग है, आगे जाके होगा ही, तो $2.1 आएगा वो। तो इस तरह से पहले पुल का इनकम मिलेगा। आप दूसरे पुल पे अगर जाते हो V2 के लिए, उसकी कंडीशन $1,000 है, टॉपअप आपका 30,000 वीकर होना चाहिए और आपको 10% मिलेगा, यानी 7,000 का 10% होता है $700। अगर 100 लोग है तो $7 आएगा, 1,000 लोग है $0.7 आएगा, 100 लोग है तो 70 या $7 आएगा, यस, 10 है तो 70 आएगा, 100 है तो 7 आएगा, 1,000 है तो 0.7 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, आप V2 में हो तो आपको तो आपका पुल मिला ही मिला, साथ में परमानेंट आप V1 में थे, इसलिए V1 का भी आपको मिलने वाला है। यानी आप जैसे V3 पे जाते हो तो V3 का तो मिल ही रहा है आपको, V2 में भी आप परमानेंट हो, V1 में भी परमानेंट हो, फॉरएवर के लिए हो, तो V1, V2 का और V3 का तीनों का मिलेगा। उसी तरह V10 तक जाते हो आप तो V1 से V9 का सभी पुल इनकम आपको मिलता है। यानी यहाँ पे जो सेम रैंकिंग होता है अदर प्रोजेक्ट्स में, उस तरह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सेम रैंकिंग हो या चाहे अपने साथ में आने वाले लोग कितने भी बड़े लेवल पे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम हर बार उस पुल में है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि हमें हर बार ये सारी इनकम मिलने जा रही है। दोस्तों, पैसिव इनकम दो और एक्टिव इनकम हमने दो बात की। V7 से V10 का जो है उसमें 3% डाउ का इनकम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ये सारी इनकम जो मिलने जा रही है प्रोजेक्ट के हिसाब से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, व्हाइट पेपर के हिसाब से, प्रोजेक्शन के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, अगला 22 साल मिलने जा रहा है, 22 ईयर्स। यानी इस तरह का के प्रोजेक्ट में ये पहला बेंचमार्क इकोलॉजिकल सुपर कंप्यूटिंग वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है। ये बनने के लिए 3 साल, ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 साल लग चुके हैं बोर्ड चेन बनने के लिए। 2024 से काम चालू है इसके ऊपर, और इसके लॉन्चिंग के लिए 3 महीना लगा है। तो आप सोच सकते हो कि जो प्रोजेक्ट बनने के लिए 2-2 3-3 साल लगा है, लॉन्चिंग 2-2 3-3 महीने की ली है उन्होंने, तो डेफिनेटली सोच भी उनकी लॉन्ग टर्म है।
यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई आरवाई सिस्टम नहीं है, कोई फिक्स इनकम नहीं है, पर जो भी इनकम है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। यानी काम एक बार करो, यानी हम क्रिएट सही नेटवर्क एक बार करो, और उसके जो फल है, फ्रूट्स है, या उसका जो मिलने वाला ग्रोथ है, ये लॉन्ग टर्म में मिलेगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई स्टेकिंग अनलॉक वाला पीरियड नहीं है। जो भी डिपॉजिट होगा वो नेक्स्ट 22 ईयर्स के लिए होगा। यानी एक दिन में रिटर्न लो, 30 दिन में कैपिटल रिटर्न लो, इस तरह नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके से आपका रैंक डिक्रीज नहीं होगा, चाहे रेट कुछ भी हो, टोकन का रेट कुछ भी हो। एक बार आप जिस रैंक पे आए वो रैंक आपका परमानेंट हो जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का इनकम में 2x 3x वो नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड लेवल डेप्थ है। मतलब यहाँ पे आपके 1000वें डेप्थ पे भी अगर कोई रैंक पे आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका फंड कैलकुलेट होगा और आप पूल में आओगे। यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको रीटॉप अप सिस्टम नहीं है, परंतु रैंक मेंटेन करने के लिए जो जो टॉपअप दिया है वो करना होगा। यहाँ पे किसी भी तरीके से 2 डायरेक्ट की, 3 डायरेक्ट की, 10 डायरेक्ट की कंडीशन नहीं है। तो बहुत ही आसान, सिंपल, सिर्फ एक बार फॉर्मूला समझना है जो मैंने अभी बताया है, और उस फॉर्मूले को डेली बेसिस पे रखना है सामने, कैलकुलेटर खोलना है, और हमारा सीए टोकन सामने आएगा। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स पे हम लोग बात करते हैं हमेशा। जैसे दूसरे कोई प्रोजेक्ट पे हम जाते हैं तो वहां पे यूएसडीटी इक्विवेलेंट टू टोकन आता है, यानी डिपॉजिट यूएसडीटी से होता है, फिर टोकन रिलीज होता है। तो वहां पे टोकन का रेट अगर गिर जाता है तो रैंकिंग गिर गई, इनकम गिर गया, कम्युनिटी का वो पूरा फंड कम हो गया, ये सब होते रहता है। डेफी प्रोजेक्ट आपने सबने देखे, उसी तरह चलते हैं। ये ड्यूअल इंजन टोकन है। बोट का टोकन सपोर्ट करता है सीए टोकन को, सीए टोकन सपोर्ट करता है बोट को, और बोट का पेयर है यूएसडीटी से। तो यहाँ पे फोर पैराडिगम्स क्या आते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स क्या आते हैं, 4 प्रकार क्या आते हैं। अगर बोट का रेट बढ़ रहा है, यानी बोट टोकन का रेट बढ़ रहा है और सीए टोकन का रेट बढ़ रहा है, तो हम प्रॉफिट में हैं। अगर बोट का रेट बढ़ रहा है, यानी बोट टोकन का रेट बढ़ रहा है और सीए टोकन नीचे आ रहा है, तो भी हम प्रॉफिट में हैं। अगर बोट टोकन का रेट नीचे आ रहा है, सीए टोकन बढ़ रहा है, तो भी हम प्रॉफिट में हैं। जिस दिन बोट का टोकन नीचे आएगा, जिस दिन सीए टोकन नीचे आएगा, तब हम लॉस में हैं। यानी अगर आप 4 क्वाड्रेंट देखोगे तो 75% हम प्रॉफिट में हैं, 25% हम यहाँ पे रिस्क जोन में आते हैं। देखा जाए तो रिस्क कमी है, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर कोलैप्स होने वाला है तो टोकन दोनों अगर गिरेंगे तो कोलैप्स प्रोजेक्ट होगा। पर ऐसा प्रोजेक्ट क्यों कोलैप्स होगा? जिन्होंने अपना खुद का एक पब्लिक चेन बनाया है, जो एक सॉल्यूशन लेके आया है, ये ऐसा सॉल्यूशन लेके आया है जहां पे गैस फीस कम होगी। जो डेवलपर इसमें प्रोजेक्ट बनाएगा, इस बोर्ड चेन के पब्लिक चेन पे, ब्लॉक चेन पे, जो डिसेंट्रलाइज है, उसमें जो भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट बनाएगा वो मात्र 30 मिनट्स में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। जो भी गैस फीस पूरी क्रिएट होने जा रही है उसमें से 80% गैस फीस रिटर्न होने जा रही है डेवलपर को। तो मैक्सिमम डेवलपर आएंगे 30 मिनट्स में, यानी फास्टेस्ट प्रोजेक्ट उसको बना के मिल रहा है, वो भी ऑटो रिजॉल्व बग्स के माध्यम से। यानी कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के बाद बग्स आते हैं तो एआई के माध्यम से वो बग्स को भी सॉल्व किया जाएगा। इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है। खुद में अपना अपना डेस्क ये लेके आए हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आए हैं स्वैपिंग के लिए, वो भी है। तो सभी के जो प्रीवियस पब्लिक चेन का एक कॉम्बिनेशन ये है, ये प्रोजेक्ट बन चुका है। तो एक यूनिक नया सॉल्यूशन, एडवांस वर्जन, ये प्रोजेक्ट आया है, और उसमें साथ में नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए कैरी पैक के नाम से पहला इकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है इस सुपर कंप्यूटिंग का। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में अलग अलग प्रोजेक्ट्स इसमें लॉन्च होंगे, अलग अलग एयर ड्रॉप्स हमको मिलेंगे, और हमें एक नेटवर्क बनाने का एक अच्छा माध्यम मिला, और ऐसा नेटवर्क जहां पे ओवर पे नहीं है, पूरा का पूरा कम्युनिटी ड्रिवन पे ये सिस्टम चलेगा। ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसकी ऑथेंटिसिटी, जिसमें व्हाइट पेपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एवे डॉट एआई पे कल ही लॉन्च हुआ है।
तो जितना भी इसके टेक्निकल जो ऑथेंटिसिटी चाहिए वो सब कंप्लीट हो चुकी है। साथ में इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर निक्स से है, जेम्प हेड है, ये स्वीडन से है, निक्स से, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डिपॉजिट किया। उनके ट्विटर हैंडल पे भी उनकी ऑथेंटिसिटी मिल जाती है हमें। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे ओनर स्ट्रांग है, ऑफिसेस फिजिकली ना कि एक कंट्री में है, मल्टी कंट्रीज में है, कम्युनिटी ड्रिवन यानी कम्युनिटी इनकी जो बनी वो अलग अलग कंट्रीज में बनी है, लगभग 20-25 कंट्रीज में ऑलरेडी एक्सपांड हो चुका है। प्रोफाइल उनका बढ़िया है, प्रोडक्ट उनका बहुत बढ़िया है, प्लान उनका अच्छा है, पे आउट डेली अगला नेक्स्ट 22 ईयर्स के लिए बहुत बढ़िया है। डेवलपमेंट सपोर्ट हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, वो बहुत बढ़िया है। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन से लगता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में 2026 में आया है, हम इसको बढ़िया से काम कर सकते हैं। तो इस तरह ये पूरा शॉर्ट में प्रेजेंटेशन था। इसके ऊपर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भाई, थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने लाइन बाय लाइन सारी चीजें विद इन प्रॉपर कैलकुलेशन डिस्कस करी। मुझे लगता है सभी को मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आई होगी। फिर भी आप लोगों के कोई सवाल हो तो, क्योंकि वैभव भाई अवेलेबल है एक 5 मिनट और, तो आप बात कर सकते हैं।